नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। हुई महंगी बहुत शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो, पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। पंकज उदास की यह प्रसिद्ध गजल छत्तीसगढ़ में बेहद प्रासंगिक होती जा रही है। शराब को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह से शराबबंदी की मांग उठ रही है, विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ कांग्रेस और भाजपा में इसे लेकर राड़ छिड़ी हुई है। पुराने वाले मुख्यमंत्री ने अपना फार्मूला बता दिया कि हम किस तरह से शराबबंदी करवा ही रहे थे, लेकिन सरकार हमारी गिर गई। और मौजूदा मुख्यमंत्री यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से शराबबंदी को लागू कर रहे हैं। फिलहाल चुनाव को जब 4 महीने बचे हुए हैं, ऐसे समय में दोनों ही दिग्गज नेताओं के बयानों को समझने से पहले छत्तीसगढ़ के शराब वाले मंत्री यानी कवासी लखमा, जो आबकारी के अलावा उद्योग विभाग के भी मंत्री हैं, ये अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहते हैं। शराब को लेकर कई बार समझा चुके हैं। कभी ये कहते हैं कि शराब पीने से पेट हल्का होता है, तो कभी समझाते हैं कि शराब पीने का तरीका कैसा होना चाहिए। ऐसे तमाम मजेदार बयान जो कवासी लखमा सदन के अंदर और बाहर देकर मनोरंजन भी करते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि शराब किस कदर छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। विदेश में 100% लोग दारू पीते हैं, बस्तर में 90% लोग पीते हैं, लेकिन पीने का स्टाइल नहीं जान रहे। दारू पीने से आदमी नहीं मरता है, तो पीने से मजबूत होता है, लेकिन ज्यादा पीने से आदमी को जान लेता है। तो इसलिए दारू और दवाई, या दवाई का हो या दारू पियो। एक मोटरसाइकिल में 3 लोग बैठे हैं, 2 उसमें से अवयस्क है और उसमें 10 पेटी शराब आ सकती है क्या, ये पूछ रहे हैं। मोटरसाइकिल में 3 पेटी आ सकता है, 10 पेटी नहीं आएगी। ये नरेंद्र मोदी अरे तो उसमें बिड़ गया था रामदेव बाबा, पेट को लुपड़ पुपुड़ करता रहता है। वो भी बोलता था काला धन, अभी बोलता है दूध पियो, घी खाओ, शुद्ध वो खाओ बोलता है। हिंदुस्तान में सबसे 2 आदमी झूठ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी और रामदेव बाबा। छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ को, माननीय भूपेश बघेल को सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बना के भेजा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को करीब 4 महीने ही बचे हैं, लेकिन पुराने घोषणा पत्रों को निकालकर उसे समझाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी के मुद्दे को शामिल किया था। ऐसा नहीं कि इसे लेकर सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। एक कमेटी बनाई गई, लेकिन उसमें कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। इस कमेटी के कुछ दौरे भी हुए, लेकिन नतीजा सबके सामने है। एक कारण है कि शराबबंदी को लेकर पुराने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपनी योजनाओं को समझा रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल भी शराबबंदी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। शराबबंदी कब होगी, उस तारीख को समझने से पहले आप भाजपा कांग्रेस के इन दिग्गजों के बयानों को सुनिए। हमें जब सरकार में हम थे तो हम लोगों ने इस बात का वादा किया था कि क्रमिक शराबबंदी की ओर हम जाएंगे, और उसी को लेकर हमने शुरुआत किया। 500 की आबादी वाला, फिर 1000 की आबादी वाला, फिर 1500 की आबादी वाला, फिर 2000 की आबादी। इन 2000 तक के आबादी वाले गाँव में शराब को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया, तो पूरे गांव में शांति आ गई, व्यवस्था बन गया। इसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोगों की जान चली जाए, और ऐसा वातावरण बने। मैं चाहता हूं कि शराबबंदी नहीं, नशाबंदी होना चाहिए, है ना। गुड़ाखू, गुटखा, गांजा और तो सारी चीजें हैं, वो भी बंद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। और जब समाज में इस प्रकार से वातावरण बन जाएगा तो निश्चित रूप से करेंगे। अगले महीने यानी जुलाई के अंतिम सप्ताह में छत्तीसगढ़ के विधानसभा का मानसून सत्र होगा। 3 से 4 दिनों का यह सत्र हो सकता है। इस दौरान शराबबंदी की एक अहम घोषणा की पूरी संभावना है। हमारे सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी, उसके अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर
ये शराबबंदी लागू कर कांग्रेस एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। हालांकि बस्तर जैसे तमाम आदिवासी इलाकों में क्या शराबबंदी हो पाएगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। फिलहाल चुनाव से पहले बस्तर में भी शराबबंदी होगी या नहीं होगी, इस मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक दल रिस्क नहीं लेना चाहेगा। अब तक के आंकड़ों से ऐसा ही माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में उसी दल का शासन होता है जो बस्तर पर विजय प्राप्त करता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2003, 8 और 13 में बस्तर में विजय प्राप्त की, लेकिन 2018 में जिस तरह से भाजपा का बस्तर से सुपड़ा साफ हो गया तो वहां कांग्रेस की सरकार बन गई। शायद यही कारण रहा होगा कि मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यों की उपलब्धि को बताने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 4 दिन के बस्तर प्रवास में आए हुए हैं। यह भाजपा की कोशिश होगी कि हर हाल में बस्तर को वापस हासिल किया जाए। वैसे बस्तर में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा बड़ा कद्दावर नेता नहीं है जिसका बहुत व्यापक जनाधार हो, जबकि कांग्रेस की कवासी लखमा के प्रति निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन जिस तरह से कवासी लखमा जिस तरह के बयान देते हैं और जिस तरह का व्यवहार करते हैं, हो सकता है कि बस्तर की स्थानीय जनता को वो सूट करता हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयानों से छत्तीसगढ़ की आम जनता के सामने कांग्रेस की न केवल फजीयत होती है बल्कि राजनीतिक रूप से काफी नुकसान भी होता है। लोगों को मस्खरी और मनोरंजन तो पसंद है, लेकिन राजनीति में अब पहले से कहीं जागरूक हो चुकी जनता बेहद गंभीर हो चुकी है। हमारी भी कोशिश है कि राजनीति के माध्यम से समाज में सुचिता कायम हो, समाज और देश का भला हो। इसलिए आज हमने शराबबंदी जैसे गंभीर विषय को आपके सामने रखा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मेरी आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।